हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पीएफआर 2025 का जो एक नंबर थ्योरी प्लस रियल एनालिसिस दोनों मिला के जो क्वेश्चन पूछा है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, ऑफ कोर्स पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, इस पे बात है और लिमिट पे बात है। उसी को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चन पूछा गया है जो टीएफआर का पैटर्न है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग वो सारा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आपका आने वाला जो टीएफआर 2026 का एग्जाम है जो कि 12 दिसंबर को होगा उसमें आप कंफर्टेबल और सहज महसूस कर पाए। ठीक है। उसको और सहज बनाने के लिए हम लोग का फास्ट ट्रैक क्लासरूम प्रोग्राम 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जैसा मैंने कल अनाउंस किया था। तो जो भी बच्चे इसके लिए जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में चीजों को सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और जिनके फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छे नहीं है, जो अभी तक कहीं नहीं पढ़ पाए उसी की वजह से, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है, तो उनको हम लोग सुविधा देंगे इस फास्ट ट्रैक क्लासरूम प्रोग्राम में। ठीक है। वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो। ठीक है। आ जाइए, इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर m, dm denotes द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। ठीक है, dm denotes द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, जिसको आप लोग टाउ m भी बोलते हो। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स इंक्लूडिंग वन अननोन, एंड डिफाइन सीक्वेंस an by an cardinality of the set all those integer less than equal to n such that dm is odd। हमें वो सारे इंटीजर ढूंढना है जिसके लिए टाउ m आपका ऑड हो, और an क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ ऑल दोज पॉजिटिव इंटीजर्स जिसके लिए dm आपका ऑड हो। ऑफ कोर्स m लेस देन इक्वल टू n हो। ठीक है। n से छोटा कितने हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके लिए ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, बढ़िया बात है। ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि लिमिट, अब बताओ कि लिमिट an बाय n क्या निकलेगी। ओके, इसका लिमिट हमारे पास क्या निकलेगा ये हमें बताना है। चलिए बताते हैं, देखते हैं। ओके, ठीक है। इसको हम लोग कैसे अपना बना सकते हैं उसको हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, देखिए। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करोगे? हाउ वन शुड अप्रोच? क्या हमारी थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए? करेक्ट है। दो चीजें दी गई है, दो तीन इंफॉर्मेशंस। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, वो ऑड और सीक्वेंस, और फिर ये लिमिट एन। आधा लोग तो एन निकालने में ही उनके पसीने छूट जाते हैं कि एन हम लोग निकाले कैसे, जबकि इतना आसान है। कितना आसान है अभी बताते हैं, कितना आसान है। देखो, तो कैसे सोचा जाए। सो इसके लिए आप रिकॉल करो। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट द पॉजिटिव डिवाइजर्स। टाउ अगर कोई भी एन आप लेते हो पॉजिटिव नेचुरल नंबर, टाउ डिनोट्स, या जिसको आप डीएन डिनोट्स कर रहे हो, ये दोनों का नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, राइट। इसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन में आप तोड़ोगे, अगर n p1 का पावर n1, p2 का पावर n2, राइट है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी पॉजिटिव इंटीजर यू कैन राइट, हाँ, इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, राइट है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स, ऐसे आप लिख सकते हो। तो आपका टाउन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस n1 प्लस वन, n2 प्लस वन, टू एंड सो फोर्थ n के प्लस वन। ये आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपका dn और ये टाउ है। बहुत बढ़िया बात है। एक चीज अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो टाउन आ गया dn विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। ओके, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। और ये आ गया आपका टाउन, वही dn जो आप बता रहे थे। ये आपको चाहिए ऑड। तो एक चीज आप बताओ, ये टाउन आपका ऑड कब होगा? व्हेन टाउन इज ऑड, है ना। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स ऑड कब होंगे? व्हेन ईच प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है क्वांटिटी, वो सब ऑड होना चाहिए। n1 प्लस वन, ये सब सब के सब ऑड होने चाहिए। ni प्लस वन इज ऑड फॉर ऑल आई। इसका मतलब ni इज इवन।
एन आई इज इवन, तो बोले तो एन आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम आई फॉर ऑल आई। तो इसको आगे आगे हम लोग चल जाए। सो एन, सो टाउ एन इज ऑड इफ ओनली जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो 2 टाइम्स ऑफ एम आई आ गया फॉर ऑल आई। अगर ऐसा हुआ तो आपका जो नेचुरल नंबर होगा वो पी वन का पावर 2m1, पी टू का पावर 2m2, डॉट 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 पी के का पावर 2m k ऐसा दिखेगा। इसको अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो पी वन का पावर m1, पी टू का पावर m2, सो एंड सो फोर्थ, पी के का पावर m k, इसका ये फुल स्क्वायर दिखेगा। ओके, यहाँ तक समझ गए? क्लियर हो गया? ओके। ओके, ठीक है, यहाँ तक। सो एन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर। तो अगर आपको टाउ एन ऑड चाहिए तो इट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। देख लीजिए आपके सामने प्रूफ है, ये तो था, यही था गेम। बाकी अब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ठीक है। अब जो बदमाशी यहाँ जो किया गया है, आपको ये पूछा है कि लुक एट द सेट एन से छोटा, जहां पे कि टाउ एम आपका ऑड हो, राइट। तभी उन्हें पता है टाउ में अगर ऑड हुआ तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये सेट, इस सेट का नाम अगर आप एन देते हैं तो वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट एम इज इक्वल टू सम एम नॉट का स्क्वायर फॉर सम एन। तो वो सारे अपना इंटीजर अप टू एन जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। अब कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे, राइट है, एन से छोटे कितने इंटीजर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ये मान लो आपका आ गया एम नॉट का स्क्वायर, लेकिन लेस देन इक्वल टू एन, एम नॉट लेस देन इक्वल टू रूट है। कितने पॉजिटिव इंटीजर होंगे एन से छोटे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, मैक्सिमम रूट एन, मैक्स टू मैक्स रूट एन। सो तो एन जो है हमारा वो कार्डिनलिटी ऑफ एन है, और ये मैक्सिमम रूट एन आ गया। कि एम नॉट का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन है, तो एम नॉट का चॉइस मैक्सिमम रूट एन से आगे, यही था सबसे इंपॉर्टेंट, यही था निकालना, बस ए एन। बाकी तो प्ले है दोस्त, बाकी तो अब खत्म हो गया कहानी, यही तो था। इसी में लोग अटकते हैं। वही बोला ना, आपको अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरा प्रॉब्लम है। अब इस टाइप के कितने क्वेश्चन है, इस टाइप के कितने कॉन्सेप्ट है, सब तो हम यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते हैं। उसी के लिए हमारा फास्टर क्लासरूम प्रोग्राम है, जहाँ इस टाइप की बारीकी चीजें हम लोग सीखेंगे, और जिन और कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो है ही क्वेश्चन, इसे और चीजें और भी ऊपर की चीजें हम लोग प्रयास करेंगे, चीजों को बेसिक तरीके से सीखने का, ताकि एट द एंड आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। समझे कि नहीं समझे? नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सो एन इज इक्वल टू दिस। अब आगे क्वेश्चन निकालिए। तो हमें पूछा है ए एन बाई एन। सो एन बाई एन, एन आपका लेस देन इक्वल टू रूट एन, एन हो गया नंबर पॉजिटिविटी इज एटलीस्ट वन। अब एन जो भी होगा अपना मैक्स टू मैक्स वैल्यू अपना ये, तो 1/√n। सैंडविच थ्योरम, ये जीरो पे डन। तो एन टू जीरो एज पोज टू इन्फिनिटी। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जीरो। क्लियर हो गया? अगर हमें टिक मारना हो तो हम लोग यहाँ पे टिक मारेंगे। अच्छा, यहाँ टिक मार दिया पहले से, लिमिट आता है जीरो। इस क्वेश्चन का आंसर जीरो हो गया। देख लिए क्वेश्चन कितना आसान है। ओके, समझे हमारी बात? बस चीजों को थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या करना है हमें। क्लियर हुआ? ओके, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। ओके, तो इसलिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं बन रहे तो आपको ध्यान देना है कैसे बनेगा। और अगर ज्यादा समय लग रहा है while doing द प्रॉब्लम्स, या चाहे वो मोर डीप डीप थ्योरी हो या ये सारी चीजें हो, थ्योरेटिक प्रॉब्लम्स हो या ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स हो, राइट है, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज, तो उसी के लिए हम लोग का भी फास्टर क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट होगा। आप वहाँ जुड़ जुड़ सकते हैं और मजे से कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया, जिन स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छे नहीं है उनको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। और बस, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके अंदर पोटेंशियल हो। जस्ट टू से कि सर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छा है, सपोर्ट कीजिए, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक का कुछ पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है।
तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।